रोम एक ऐसा गणराज्य था जहां सत्ता तलवार से नहीं, विश्वास से चलती थी। और इसी रोम का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हुआ जूलियस सीजर। वो एक महान सेनापति था। उसने बहुत से युद्ध जीते और गणराज्य की सीमाएं बढ़ाईं। वो जनता का दिल जीत चुका था, लेकिन उसकी बढ़ती शक्ति रोम की सीनेट के लिए डर का कारण बनने लगी थी। कुछ सेनेटरों को लगने लगा कि सीजर अब गणराज्य का राजा बनना चाहता है। सेनेटरों को भय था कि अगर सीजर जिंदा रहा तो रोम की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। यहीं से जन्म होता है एक खामोश साजिश का। 15 मार्च 44 ईसा पूर्व। इस दिन को इतिहास में आइड्स ऑफ मार्च कहा गया। सीजर को सीनेट में जाने से बहुत से लोगों ने मना किया, यहां तक कि उसकी पत्नी कैलपर्निया ने भी उससे जाने के लिए मना किया था। लेकिन सीजर फिर भी नहीं रुका, क्योंकि उसे लगता था उसने रोम के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। वो रोम मुझे कभी धोखा नहीं देगा। और वो सीनेट पहुंच जाता है। हॉल एकदम शांत था। उसमें कुछ परिचित चेहरे बैठे थे, लेकिन उनके इरादे नेक नहीं लग रहे थे। अचानक से सीजर पर एक सेनेटर ने पहला वार किया और फिर सीजर पर कई सेनेटरों के द्वारा हमला किया गया। लेकिन सबसे गहरा घाव तब लगा जब उसकी नजर अपने ही घनिष्ठ मित्र मार्कस ब्रूटस पर पड़ी, वो व्यक्ति जिसे वो पुत्र के समान मानता था। उस पल सीजर के होठों से एक ही शब्द निकला, तुम भी ब्रूटस। और उसी क्षण रोम का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सीजर जमीन पर गिर पड़ा। सीजर मर चुका था, लेकिन उसकी मृत्यु रोम को शांति नहीं दे सकी और फिर रोम में गृह युद्ध हुआ। इस तरह गणराज्य टूटा और रोमन साम्राज्य का उदय हुआ। जूलियस सीजर को उसके दुश्मनों ने नहीं मारा, बल्कि उसे उसके विश्वास ने मारा था।